आज की मूवी में हम द लाय मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी स्टार्ट होती है और हम छोटी सी एक कैला नाम की बच्ची को देखते हैं। कैला और उसकी फैमिली आपस में बहुत खुश रहते थे, लेकिन कैला और इसकी फैमिली की ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाती। ठीक 15 सालों बाद कैला के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो डिवोर्स लेंगे। डेली उनकी होने वाली लड़ाइयों की वजह से कैला बहुत डिस्टर्ब रहती थी। उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता था। कैला की ज़िंदगी बहुत उदास हो गई थी। वो किसी भी तरह दोबारा से अपने पेरेंट्स को एक साथ देखना चाहती थी। अब कैला की मदर उसे अपने साथ कैला के डैड के घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है। वहाँ से उसे डांसिंग क्लास के लिए जाना था, जो कि कैला को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने डैड तक पहुँचने के बाद वो इसे डांसिंग क्लास के लिए ले जा रहे थे। कैला को बस स्टैंड पर वेट करती हुई उसकी फ्रेंड नजर आती है। कैला भी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब ये लोग कैला की फ्रेंड के साथ डांसिंग क्लास के लिए जा रहे थे। रास्ते में कैला नोटिस करती है कि उसके फ्रेंड के फेस पर एक मार्क है। अपनी फ्रेंड से पूछने पर वो इसे कहती है कि कुछ नहीं, ये बस एलर्जी की वजह से हुआ है। कुछ ही आगे जाने पर कैला को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो अपने डैड से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ये एरिया बहुत सुनसान था, इसलिए कैला अपनी फ्रेंड के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। कैला का डैड इनका वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी ये दोनों वापस नहीं आई थी। अब कैला का डैड इन्हें ढूंढते हुए इनके पीछे जंगल की तरफ आ जाता है। रास्ते में उसे कैला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से भाग के आता है और कैला को एक ब्रिज पर बैठा हुआ देखता है। कैला अपने डैड से कहती है, मैं और बिटनी मजाक कर रहे थे और इसी दौरान बिटनी ब्रिज से नीचे जा गिरी। कैला बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके डैड बिटनी को ढूंढने के लिए ब्रिज की दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन बिटनी उन्हें कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो वापस आकर कैला से पूछने लगते हैं। कैला का कहना था कि पापा हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन कैला के डैड पुलिस को कॉल करने लगते हैं। ये देखकर कैला उनसे कहती है, पुलिस को कॉल मत करें, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने ही बिटनी को ब्रिज से नीचे धक्का दिया है, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ थी और मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैंने उसे ब्रिज से नीचे गिरा दिया। तभी इनके पास से एक ट्रक गुजरता है। कैला और इसके डैड गाड़ी के पास छुप जाते हैं ताकि ट्रक ड्राइवर इन्हें देख ना पाए। कैला के डैड अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। तभी कैला के डैड के माइंड में एक आइडिया आता है। अब वो कैला को डांस कैंप की तरफ छोड़ने की बजाय वापस सिटी में ले आता है। कैला के डैड सीधा उसकी मॉम के ऑफिस जाता है, क्योंकि वो इन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन कैला के डैड हिम्मत नहीं जुटा पाते। कैला की मॉम उसके डैड की घबराहट को देखकर समझ आती है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए ऑफिस से बाहर आकर अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगती हैं कि आप निहायत ही गैर जिम्मेदार इंसान हैं। कैला को डांस कैंप छोड़ने की बजाय वापस क्यों ले आए। इन दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर कैला की तबीयत और ख़राब होने लगती है। अब वो दोनों वापस आकर कैला को संभालते हैं। कैला का दम घुटने लगता है, क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी। कैला के डैड उसे इनहेलर ला कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद कैला की हालत अब बेहतर हो रही थी, इसलिए ये दोनों इसे घर वापस ले आए थे। कैला फ्रेश होना चाहती थी, इसलिए बात लेने के लिए जाती है। इसी दौरान कैला की मॉम की नज़र उसकी फटी हुई शर्ट पर पड़ती, जिसे देखने के बाद वो समझ गई थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो कैला से जाकर पूछती है और कैला उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि मॉम, मैंने अपनी फ्रेंड को मार डाला है। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने उसे ब्रिज से धक्का दे दिया। ये सुनने के बाद उसकी मॉम तो बिल्कुल शॉक हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मासूम सी बेटी किसी को मार सकती है। अब कैला की मॉम उनके डैड के पास आती है। कैला के डैड से कहती है, हमें उस ब्रिज पर जाकर बिंटी को ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। कैला के डैड कहते हैं कि नहीं, हम ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। उसे ब्रिज से गिरे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, अब तक तो वो मर चुकी होगी। अगर हम वहाँ गए तो हमारी बेटी फंस सकती है। हमें अब किसी भी तरह बस अपनी बेटी को इस मसले से बाहर लाने के बारे में सोचना चाहिए। कैला की मॉम को भी ये आइडिया ठीक लगा था, इसीलिए अब वो कैला की शर्ट को ले जाकर जला देती है, ताकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करे तो उनकी बेटी के खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। अगले दिन कैला की मॉम एक ड्रीम देखती, जिसमें उन्होंने कैला के फ्रेंड की लाश देखी। ये ड्रीम देखने के बाद वो बुरी तरह से डर चुकी थी। इसके बारे में वो अपने हस्बैंड से शेयर करती। वो कैला के डैड से कहती है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। इसी बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। कैला के डैड कहते हैं, हो सकता है हमें कोई गलत फहमी हुई हो, हमारी मासूम सी बेटी किसी की जान नहीं ले सकती। इनकी ये बातें कैला विंडो से सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर की विंडो तोड़कर घर से बाहर आ जाती है। कैला बहुत गुस्से में थी। इसके डैड से संभालने की कोशिश करते हैं। तभी कैला अपने डैड पर भी चिल्लाती कि जब मैंने कह दिया कि मैंने अपनी फ्रेंड को मारा है, तो आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। कैला के पेरेंट्स इसे काम करने की कोशिश कर रहे थे। कैला ने अपने डैड से बहुत बदतमीज़ी से बात की थी, इसी वजह से वो बहुत सैड हो जाते हैं, इसीलिए अपने घर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ टाइम बाहर गुजारेंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगले दिन ब्रिटनी के डैड इनके घर तक पहुंच जाते हैं।
क्योंकि उसकी बेटी डांस कैंप तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए वो कैला के घर तक पहुंच गए थे। कैला की मॉम से पूछते हैं कि वो ब्रिटनी के बारे में कुछ जानती हैं। कैला की मॉम का कहना था कि नहीं, कैला की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बेस कैंप नहीं जा सकी और हमें आपकी बेटी ब्रिटनी के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रिटनी के डैड कहते हैं मैं कैला से मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैला की मॉम कहती है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल गई हुई है। ब्रिटनी के डैड फौरी तौर पर तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो बार बार कैला को कॉल कर रहे थे क्योंकि वो इससे अपनी बेटी ब्रिटनी के बारे में पूछना चाहते थे। कैला की मॉम जब देखती है कि उसके फ़ोन पर बार बार कॉल्स आ रही हैं, वो अपनी बेटी को ब्रिटनी के डैड से बात करने के लिए कहती है कि लो फ़ोन और उनसे कहो कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन कैला इतनी डरी हुई थी कि वो उनसे बात भी नहीं करना चाह रही। अगले दिन ब्रिटनी के डैड फिर से इनके घर आते हैं, लेकिन कैला की मॉम भी बहाना बना देती है कि वो घर पर नहीं है। ये सब अब कैला की मॉम इसके डैड को बताती है। उनसे कहती है हमारा यूं घर पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें होटल में रुकना चाहिए। वो भी एग्री हो जाते हैं। अब ये लोग पैकिंग करने के बाद घर से निकलने वाले थे। ये लोग सामान गाड़ी में रखे रहे थे कि तभी ब्रिटनी के डैड दोबारा से यहाँ आ जाते हैं। वो इनसे कैला के बारे में पूछते हैं। ब्रिटनी के डैड अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान थे। ब्रिटनी के डैड कैला की मॉम से कहते हैं कि मैं कैला को कब से कॉल्स कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही, कैला कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। यहाँ पर कैला की मॉम एक दफ़ा फिर से झूठ बोलती है। वो कहती है कैला अपने टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास गई है, लेकिन तभी कैला अपने घर से बाहर निकल आती है। कैला को यूँ अपने सामने देखकर ब्रिटनी के डैड समझ गए थे कि कैला की फैमिली को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान इन लोगों में बहस होने की वजह से लड़ाई होने लगती है। मामला ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए ब्रिटनी के डैड यही कहकर चले जाते हैं कि अब पुलिस ऑफिसर्स तुमसे बात करेंगे। इस हाथापाई की वजह से कैला के डैड के नोज़ पर चोट लगी थी, ब्लड बुरी तरह से बह रहा था। कैला की मॉम उनकी बैंडेज करने लगती है। इस सब की वजह से कैला के मॉम डैड की आपस में बनने लगी थी। वो ज़्यादातर टाइम अब एक साथ ही स्पेंड करते थे। कैला की मॉम का कहना था कि ब्रिटनी के डैड की शर्ट पर ब्लड था, हम इसे एविडेंस के तौर पर यूज़ करते हुए मर्डर का इल्ज़ाम ब्रिटनी के डैड पर डाल सकते हैं। कैला के डैड को उनका ये प्लान बहुत अच्छा लगा था, इसलिए कैला की मॉम अपनी डिटेक्टिव दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उनसे कहती है मेरी बेटी की फ्रेंड काफ़ी दिनों से लापता है और उसके डैड बार बार हमारे घर पर आकर हमें डराने के लिए अजीब सी बातें करते हैं। ब्रिटनी के फेस पर कुछ निशान भी थे, जैसे उसे बुरी तरह से मारा गया हो। मुझे शक है कि ब्रिटनी के डैड ने अपनी बेटी को जान से मार डाला है। डिटेक्टिव को देख के लग रहा था कि उसे कैला की मॉम की बातों पर यकीन हो रहा है। अपनी बात को मजीद सही प्रूफ करने के लिए वो डिटेक्टिव को अपने घर ही ले आती हैं। कैला भी उन्हें झूठा बयान देती है कि हाँ, ब्रिटनी ने मुझे बताया था कि उसके डैड उसे बुरी तरह से मारते हैं। उसके अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ब्रिटनी हमेशा अपने डैड की वजह से परेशान और उदास ही रहती थी। कैला का झूठा बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव को इनकी बातों पर यकीन बढ़ रहा था। अब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रिटनी के डैड के पास जाती है। उनसे पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है। ब्रिटनी के डैड कहते हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से लापता है। उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी मैंने दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। डिटेक्टिव के साथ जो ऑफिसर था वो ब्रिटनी के डैड पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी बेटी को मारा करते थे। ब्रिटनी के डैड कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, इतने सालों मैंने कभी एक दफ़ा भी अपनी बेटी को नहीं मारा। ब्रिटनी के डैड का बयान तो कैला की फैमिली की निस्बत बिल्कुल ही ऑपोजिट। अब पुलिस ऑफिसर्स मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्रिटनी का फ़ोन ट्रेस करवाते हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें वो फ़ोन मिल भी जाता है। वो उसी एरिया से मिला था जहाँ कैला के डैड का घर है। अब कैला जब अपने डैड के घर से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में ब्रिटनी के डैड मिलते हैं। वो इससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। ब्रिटनी के डैड को देखकर कैला डर गई थी। वो इनसे कहती है मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये कहते हुए कैला फ़ौरन भागकर अपने घर आ जाती। घर का डोर तो उसने लॉक कर लिया था, लेकिन वो ब्रिटनी के डैड को फिर भी अपने घर के बाहर देखती हैं, जो उसका पीछे करते हुए यहाँ पहुँच चुके थे। घबराहट की वजह से कैला की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो अपना इनहेलर ढूंढ रही थी। कुछ ही देर के बाद इसके पेरेंट्स भी घर वापस आ चुके थे। कैला की मॉम इसके डैड पर चिल्लाने लगती है कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, आपने कैला को अकेला क्यों छोड़ दिया था, और ब्रिटनी का फ़ोन भी आप ही के टाउन से पुलिस ऑफिसर्स को मिल गया है। कैला के डैड का कहना था ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस टाउन में अकेला नहीं रहता, वहाँ और भी बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। इन्हें लड़ाई करते हुए देखकर कैला बुरी तरह से रोने लगती हैं। ये दोनों अपनी लड़ाई बंद करके कैला को चुप करवाने में लग जाते हैं। उससे कहते हैं तो परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। वो तो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कैला का इनहेलर मिलता है। अब वो एविडेंस के साथ कैला के घर पर आते हैं। डिटेक्टिव कैला की मॉम से कहती हैं कि आप लोग ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
क्योंकि हमें उसी ब्रिज पर कैला का इन्हेलर मिला है। ये बात सुनकर कैला के पेरेंट्स बहुत हैरान थे। वो डिटेक्टिव से कहते हैं कि नहीं, ये झूठ है, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। कैला तो उस ब्रिज पर गई ही नहीं थी, लेकिन डिटेक्टिव जान चुकी थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कैला की मॉम के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड डिटेक्टिव को यहाँ से जाने के लिए कहती है। कैला के मॉम डैड बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स अब कैला को अरेस्ट करके अपने साथ ही ले जाएंगे। वो सोच रहे थे कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि कैला की जान बच जाए। अब जल्दबाजी में कैला के पेरेंट्स ब्रिटनी के घर की तरफ चले जाते हैं। कैला के डैड का ख्याल था कि वो ब्रिटनी के फ़ोन को ब्रिटनी के घर के गार्डन में ही दफन करेगा, ताकि सारा शक उसके डैड की तरफ चला जाए। कैला के डैड घर के अंदर जाकर फ़ोन को दफन करने की कोशिश कर रहे, जबकि कैला की मॉम बाहर खड़े होकर इनका इंतज़ार कर रही थी। तभी ब्रिटनी के डैड इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। कैला की मॉम उन्हें देखकर डर गई थी, इसलिए कैला के डैड भी फ़ौरन से भागकर वापस आते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कैला के डैड इनसे कह रहे थे, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारी बेटी ने ही किया है, तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं बहुत जल्द तुम लोगों को सज़ा दिलवाऊंगा। ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे थे, तभी ब्रिटनी के डैड इनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, क्योंकि वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैला के डैड को गाड़ी तो रोक लेनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए ब्रिटनी के डैड के ऊपर से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटनी के डैड बुरी तरह से इंजर हो चुके थे। उनका खून बह रहा था। कैला की मॉम पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करने लगती हैं, लेकिन कैला के डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो हमारे लिए और मुश्किलें क्रिएट करेगा, इसलिए अच्छा है कि ये मर जाए। अब ये दोनों वहीं रुककर ब्रिटनी के डैड का मरने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद ब्रिटनी के डैड के खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद कैला के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह होती है और ये लोग कैला से मिलते हैं। कैला को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पिछली रात कैला के पेरेंट्स ने ब्रिटनी के डैड को जान से ही मार डाला है। तभी इनके घर का दरवाज़ा हल्का सा नॉक होता है। जब ये लोग देखते हैं तो कोई और नहीं बल्कि ब्रिटनी इनके घर के अंदर आ रही थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। कैला के मॉम डैड उसे ज़िंदा देखकर बहुत हैरान थे। उनके दिमाग में उठने वाले कई सवाल थे। ब्रिटनी इनसे कहती है, मैंने कैला के कहने पर आपके साथ मजाक किया था, क्योंकि कैला नहीं चाहती थी कि आप दोनों का डाइवोर्स हो। हमारे इस मजाक से आप दोनों फिर से एक हो रहे थे, इसीलिए हमने आपको सच नहीं बताया। कैला भी अपने पेरेंट्स को इमोशनल होकर बताने लगती हैं कि मॉम डैड, मैं नहीं चाहती कि आप लोग अलग हो जाएं, मैं दोबारा से आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। कैला के पेरेंट्स भी ये जानकर बहुत इमोशनल हो गए थे और कैला को हग करते हैं, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैला के पेरेंट्स ब्रिटनी के डैड को मार डाला था, जिनका तो कोई कसूर भी नहीं था। अब ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ती हुई सायरन की आवाज़ सुन रहे थे, क्योंकि पुलिस इनके घर की तरफ इन्हें अरेस्ट करने के लिए आ रही थी। कैला और उसकी फ्रेंड के इस झूठ की वजह से ब्रिटनी के डैड की मौत हो चुकी थी। कैला के पेरेंट्स तो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहते थे, इसीलिए इवन कि उन्होंने ब्रिटनी के डैड को मार डाला, जो कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एक बेकसूर इंसान को मारने की वजह से इन्हें भी सज़ा काटनी पड़ी। ये कहानी तो यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस स्टोरी से हमें एक मैसेज दिया गया है कि सिचुएशन जैसी भी हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोले जाने वाले झूठ से कई और मुसीबतें हमारे सामने आ सकती हैं। हमारी आज की कहानी हुई ख़त्म, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।